Hello friends, good morning. I am Deepti and welcome to my channel and Target Classes. तो फर्स्ट टाइम मैंने ये PYQ लिया है जो आपका 2024 का है। सीटेट हम 8 फेब को लेकर टारगेट चल रहे हैं और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको PYQ क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको एक आइडिया होगा कि आने वाला जो क्वेश्चंस है 2026 में जो अभी एग्ज़ाम फेब में होएगा तो उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बने रहने की, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी PYQ कराने की, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2024। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द 2024 PYQ। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, उन्होंने ये बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि बुद्धि क्या है, क्या प्रस्तावित किया है बुद्धि के बारे में। पहला आंसर है केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारणों से नहीं। उन्होंने कहा है क्या बुद्धि आनुवांशिकता जेनेटिक से मतलब प्रभावित होती है और वातावरण जो इन्वायरमेंट से नहीं, उन्होंने कहा है। सेकंड में प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती है। जो बुद्धि होती है वो हमारी प्रमुख रूप से क्या रटने के बारे में। तो हमारा सीटेट वाला जो है उसने नेगेटिव माना है रटने को, जोर देने पर, बल देने पर, कॉम्पिटिशन्स पे, इन सब पर उन्होंने क्या किया है, नेगेटिव किया है उन सब चीज़ों को। थर्ड क्वेश्चन क्या, थर्ड आंसर क्या कह रहा है, बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो आपने जैसे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जाना है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है और बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कुछ लोग इसे 9 प्रकार भी बोलते हैं, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने 8 या 9 प्रकार की बुद्धि ही दी है। और उसमें से कई सारी बुद्धि हैं, जैसे संगीती बुद्धि है, गति बुद्धि है ना, भाषाई बुद्धि है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरीके की उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। तो हमारा थर्ड वाला आंसर ही सही होगा। ये 2024 का है PYQ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा 2026 में। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की बुद्धि दी हुई है, ठीक, दैट इज द राइट आंसर। हेलो गाइस, तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा आ गया है सीटेट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता आप लोग जानते हैं क्या होता है। आधारभूत सहायता, इसे ही हम कह सकते हैं इसके फोल्डिंग, इसे ही कह सकते हैं फोल्डिंग। दिख रहा है आपको नीचे, नहीं दिख रहा है, ओके, देखो नीचे लिखा हुआ है इसके फोल्डिंग। इस क्वेश्चंस में जो पूछा गया है आपसे कि आधारभूत सहायता का उदाहरण कौन सा है, मतलब बच्चे को सहायता देना यानी इसके फोल्डिंग देना, ये आपका किस में दर्शाता है, ये आपको बताना है। पहला आंसर कह रहा है विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। भाषण, क्या आप विद्यार्थियों को प्रेरित करने की लंबा चौड़ा भाषण देंगे, क्या बच्चा बोर नहीं हो जाएगा। तो भाषण देने वाली जैसी चीज़ें सीटेट में हम नेगेटिविटी को मानते हैं। और भाषण देने से बच्चे वैसे भी सुनेंगे नहीं, आधे बच्चे तो सुनेंगे नहीं और आधे जो हो जाएंगे वो सो जाएंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए हमें लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों को। सेकंड कह रहा है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो बोल रहे हैं आप उससे समझने की कोशिश करिएगा। अनुबोधन और संकेत देना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं संकेत देना। संकेत देने का मतलब होता है, संकेत देना है मदद करना या कोई सहारा देना। जब भी हमें सहारा देने की बात आती है तो हम इसके फोल्डिंग में आ जाते हैं, ठीक है। सहारा देना, कोई टीचर है, कोई वयस्क है या कोई उसका हमसफर है जो उसे सहायता दे रहा है या संकेत दे रहा है, ये इसका फोल्डिंग कर रहा है, उसकी पार कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लेव वाइगोस्की में आती हैं। और लेव वाइगोस्की का जो क्वेश्चन है आधारभूत सहायता मतलब इसके फोल्डिंग,
तो इसके फोल्डिंग में संकेत देना, सहारा देना चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हमारे टैग वर्ड्स को अगर हम देखें तो संकेत देना, यहाँ पे आपको संकेत देना मिल जाएगा और यहाँ पे आधारभूत सहायता इसके फोल्डिंग दिख जाएगा। तो अगर आप टैग वर्ड से पहचान सकते हैं संकेत देना, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। बिना प्रश्न पूछे आप बढ़ावा देंगे उसको, उसका एकदम स्पष्टीकरण देंगे बच्चे को, तो बच्चा स्पष्टीकरण नहीं चाहता है, छोटा बच्चा स्पष्टीकरण नहीं समझ सकता है ना। तो आप थोड़ी सहायता दीजिए, इसके फोल्डिंग करिए, तो ये हमारा ये सेकंड आंसर ही सही होगा। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी आयु एज समूह ग्रुप परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती का क्या मतलब होता है, पहले तो आप ये समझिए परवर्ती की कौन सी अवस्था होती है। परवर्ती क्या होता है, परवर्ती बाल्यावस्था वो होती है, पर मतलब होता है बाद में, परवर्ती मतलब होती है बाद की बाल्यावस्था। एक पूर्व बाल्यावस्था होती है और एक परवर्ती बाल्यावस्था होती है, ठीक है। तो परवर्ती बाल्यावस्था मतलब होती है बाद की बाल्यावस्था। तो वो हमारी कौन सी होगी, किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी, 18 से 14 वर्ष, नहीं 18 से 14 वर्ष, 18 से 14 वर्ष, वॉट एवर, कुछ और होगा यहाँ पे। और सेकेंड है आपको जन्म से 6 वर्ष तक की, 6 से 11 वर्ष। तो जन्म से 6 वर्ष अगर हम कहते हैं तो इसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और हमसे पूछा है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सी आयु आती है। तो परवर्ती बाल्यावस्था में हम जानते हैं कि हमारी 6 से 11 वर्ष की अवस्था आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की बाल्यावस्था आती है। परवर्ती मतलब होता है बाद की बाल्यावस्था, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। तो नए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास किससे होता है। लेव वाइगोस्की, तो आप तो लेव वाइगोस्की का पासवर्ड तो जानते ही होंगे। लेव वाइगोस्की ने किस चीज़ पर सिद्धांत दिया है ये सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। प्रकृति में असंगत है, पहला कह रहा है। सेकंड कहता है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, मतलब हमारा जो वाइगोस्की कह रहे हैं वो कह रहे हैं विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो थर्ड वाला कह रहा है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। यस, इट्स राइट, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, क्योंकि सामाजिक सिद्धांत जो दिया है वो लेव वाइगोस्की ने ही हमारे दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे का विकास होता है तो सीधे समाज के संपर्क में आने से, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने से, एक दूसरे के साथ बातचीत करने से, समाज में रहकर, संस्कृति में रहकर ही बच्चा कुछ सीख सकता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, इस आंसर का क्वेश्चन थर्ड, आंसर थर्ड सही है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। देखिएगा इसे, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और मुझे ये कमेंट्स करिएगा, आगे भी मैं आपको ये ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है PYQ 24 का, 2024 का। ये आपको हेल्प करेगा 2026 में भी, इसलिए आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। संज्ञानात्मक विकास के मायने लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है। तो पहला हमारा कह रहा है पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना। तो पर्यावरण के अनुकूल तो ऐसा कोई सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने नहीं दिया है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। सेकंड है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या होते हैं,
तो जो मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं, ये जो टूल्स हैं इन्होंने दिए हैं मनोवैज्ञानिक उपकरण के साइकोलॉजिकल टूल, तो हमारे जो लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने दिया हुआ है। तो ये वाला सिद्धांत हमारा सही है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया पर जोर दिया है। और इसमें मनोवैज्ञानिक उपकरण भी, टूल्स भी आते हैं जिसमें उन्हें महारत हासिल करना चाहिए, ये भी उन्होंने दिया हुआ है। थर्ड है संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना। ये संज्ञानात्मक द्वंद्व पर कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जोर देना नहीं है द्वंद्व पर। झगड़ा, लड़ाई, ऐसी कोई चीज़ें सीटेट फॉलो नहीं करता है। तो ये भी आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड आंसर हमारा मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, यही हमारा सेकंड ही सही है। ठीक, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने 3 सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, संस्कृति का सिद्धांत, और उन्होंने कहा है कि भाषा पहले होनी चाहिए और विचार बाद में आना चाहिए। भाषा पहले होनी चाहिए, ये लेव वाइगोस्की ने कहा है, और विचार पहले आता है, ये कहा है हमारे मनोवैज्ञानिक किसने, पियाजे ने। ठीक है, तो भाषा पहले आती है, ये लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत दिए हैं, और हमारे पियाजे ने कहा है कि विचार पहले आते हैं। भाषा और विचार पर जो मतलब उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, लेव वाइगोस्की और पियाजे ने दिए हैं। ठीक है, तो हम आगे आते हैं।